नहीं देख रहे हो, सारी जरूरत की चीजें खोल दी सरकार ने यार। बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, शराब। वाह प्रभु वाह। और साला हम सोचते रहे कि सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई है, फिर कट गया यार। यार इतना जब मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों में भरोसा नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि यार सरकार के लिए दारू पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। मैं सोच रहा था नहीं, सरकार ऐसा नहीं कर सकती है यार। मुझे भाई साहब बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से मुझे एक गधा दिखाई दिया। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई यार। देखो यार, अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं भाई साहब फटाफट से बाहर निकला, ये देखने के लिए कि बाकी ठेके खुले हुए हैं। भाई साहब मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे रास्ते में एक और सबूत मिला यार। देखो नागन, नागन डांस नचना, मैं नागन, नागन, नागन। भाई साहब इतना सब देखने के बाद मेरी सांसें 4 गुनी बढ़ गई थी और मैं ठेके की तरफ दुगनी स्पीड से दौड़ने लगा था। और भाई साहब ठेके पे पहुंच के मैंने जो दृश्य देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई यार। देखो पीना है, पीना है, पीना है तो मुंह से लगा के बोल। नहीं सही में, हम तो सोचते थे पापा की परी केवल उड़ सकती है, दारू नहीं पी सकती। हम भी कितने बड़े लुल्ल थे। अरे जो चीज उड़ सकती है वो क्या नहीं कर सकती यार। देखो हो दारू बदनाम करती, नाम करती ए ताना तेरे हां दे कार। हिंदी बर्थडे ते की गिफ्ट करा, मैं क्या पेटी दे। यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यार जो पापा की परी लाइन में लगी हैं, जरूर थोड़े ही वो अपने लिए ले रही हूँ, हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले रही होंगी। लेकिन भाई साहब कुछ ही देर में मुझे इस बात का भी सबूत मिल गया कि पापा की परियों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया। देखो लोकन बीती तुपका तुपका, लोकन बीती तुपका तुपका, मैं बीती बटे ना मैं। यार अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं कंफ्यूजन में था कि सरकार यार ऐसा कैसे कर सकती है। नहीं, शराबियों के लिए ठेका खोल दिया और हमारी ये स्टूडेंट और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके लिए कुछ नहीं। मतलब हमारे देश के आज को कोई योगदान नहीं है देश में। अरे देखो ना, सभी लोग मजे ले रहे हैं। देखा, इनके लिए सारी जरूरतें पूरी करा दी और हमारे देश के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो मिलने के लिए तरस रहे हैं, वो नहीं दिख रहे इन्हें। नहीं कहेंगे तो ऐसे कि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। अरे प्रभु बस करो, पता चल गया हमें कौन है हमारे देश का भविष्य यार। ये है हमारे देश का भविष्य। मजाक में मत लो, सीरियसली कह रहा हूँ, यही है हमारे देश का भविष्य यार। कब से दिया बना के रखा था यार कि आप ही हो हमारे देश का भविष्य, युवा हमारे देश का भविष्य, स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। और शराब की दुकानों पर आज भी अजब गजब तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स कतार में खड़े लोगों पर फूलों की बारिश करता हुआ नजर आया। फूलों की बारिश करने वाले इस शख्स की दलील थी कि शराब के ये ग्राहक ही देश की अर्थव्यवस्था है। नहीं सही में, साला आज समझ में आया कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे क्यों हैं। अरे जाहिर सी बात है, सरकार उनको नौकरी नहीं देगी, उन्हें टेंशन होगी, फिर वो दारू पियेंगे और दारू पियेंगे तो उसका पैसा कहाँ जाएगा सरकार के पास। अरे यकीन नहीं हो रहा, देख लो। यूपी में 300 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई और ये सिर्फ डे 1 का हाल है अब। और यूपी में सिर्फ लखनऊ में 6 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। कर्नाटक की बात करें तो 45 करोड़ रुपए का शराब जो है वो यहाँ पर बिक गई। राजस्थान में तो सिर्फ 2 घंटे में 59 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हो गई। भाई साहब मैं तभी सोच रहा था कि दारू पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। नहीं सही में, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। देश के असली फ्यूचर तो ये है यार। नहीं सही में, हम इनके बराबर योगदान नहीं कर सकते। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ यार। तो देश के लिए किडनी तक फेल कर रहे हैं यार। सरकार को 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा। हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है। हाँ, हम अपना देश के विकास संभव दे रहे हैं योगदान शराब पी के।
हम शराब पीते हैं, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती है तो गवर्नमेंट जो है प्राप्ति करती है। नहीं सही में, भले ये 100 रुपए कमाएं और ना भी कमाएं, लेकिन देश के हित में रोजाना 70 रुपए जरूर खर्च करते हैं, चाहे पीने को भले ही ना मिले। देखो वैसे भी इतना ही नहीं, पूरे दिन काम करके शाम को घर बाद में जाते हैं, पहले ठेके पे जाते हैं। किसकी खातिर? देश की बदौलत। और भाई साहब उसके बाद भी 2-2 घंटे लाइन में लगते हैं। अब बताओ स्टूडेंट लग जाएंगे इनके मुकाबले? कभी नहीं कर पाएंगे इतनी मेहनत। देखो वो देख, वाकई बेटा बेवड़ो नहीं अर्थव्यवस्था संभाल रखी है। देखा इनका संघर्ष। और साला हम समझते हैं कि देश का फ्यूचर हम हैं। 1 घंटे पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कितना बड़ा तोप मार दिया। अरे इनसे पूछो, देश की खातिर रोजाना पी के आते हैं, एक दिन बिना पिए तो आ जाएं। और इतने पे भी भाई साहब जरूरी नहीं है कि घर सही सलामत पहुंच जाएं। पता नहीं कितने पटके खाते हैं। और हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें देश का फ्यूचर। ये देखो एक दिन का ठेका है, एक दिन का हाल है ये। नहीं, शुरू में मुझे लगा था कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और इनके लिए ठेका खोल दिए, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे यही तो है हमारे देश का फ्यूचर। नहीं, इनके लिए खुलना ही चाहिए। बेचारे कितनी शिद्दत से काम करते हैं यार। देखो ना, और ये देखिए ये तस्वीर जो है, नारियल फोड़ दिया। ये तो नारियल फोड़ रहे हैं शराब की शटर बंद दुकान पे। और ये बोतल हाथ में आ जाएगी तो राम जाने ये शख्स क्या करेंगे, ये महोदय क्या करेंगे। नहीं सही में सरकार ने उनके लिए इतना बड़ा कदम ऐसे ही थोड़ी उठाया है। शिद्दत है यार उनके अंदर। हमारे इन स्टूडेंटों से पूछो, इनमें क्या खाक शिद्दत है? घर से कह के जाएंगे स्कूल जा रहे हैं और पता लगता है डेट पे मजे लिए जा रहे हैं। वाह, 4 घंटे स्कूल में नहीं कटते, खिड़कियों से भाग आते हैं। इनसे पूछो हिम्मत है इनमें इनके बराबर धूप में खड़े होने की? ಇಂಥ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೊಡಿರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಹೊಡಿರಿ. ಇದು ನಮ್ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾ, ಜೀವನನೇ ಒಂದು ನಾಟಕ, ಮಾಯೆ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕಮಲ ಹತ್ರ ಬದುಕುವಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಸ್ತಿರುವಂತ ग्रेट इंडियंस इवरो। अरे भाई उनकी शिद्दत की बात है जो ठेके खुले हैं, और हमारे इन लौंडों में इनमें तो सिर्फ एक ही शिद्दत है, आस्की की। अरे अब आप ही बताओ, आस्को से कौन सा फायदा है देश के लिए जो सरकार उनके लिए कदम उठाए? मैं अगर सही बताऊं ना तो देश की इकोनॉमी इन्हीं ने संभाल रखी है। अब मैं भाई साहब लौंडो की शिद्दत बता रहा हूँ। किसी एक पापा की परी ने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि ठेके खुल गए हैं, जाकर ले आओ। लौंडा बोला मैं कैसे ले आऊँ, मेरे तो घर वाले देख लेंगे। फिर भाई साहब जैसे तैसे लौंडा गया और लाइन में लगा, बहुत लंबी लाइन थी। अब सोचो अगर मीडिया वाले आ जाएं तो उस लौंडे का क्या होगा। और भाई साहब वही हुआ, देखो। भाई साहब बंदी की फट के हाथ में आ गई, उसी समय बंदी से ब्रेकअप किया और पूरी बोतल चला गया, क्योंकि घर में भी अच्छी खासी खैर खबर ली जानी थी। वाह, क्या हाल कर दिया पापा की परी ने बेचारे का यार। देखो भाई साहब बंदा पूरी रात घर नहीं गया, इधर ब्रेकअप की टेंशन, उधर पापा का डर। और भाई साहब जब सुबह को उसका पता चला तो उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कुत्ते रास्ते बता रहे थे। देखो मोर बोले ये पंखुड़ी थारी रे हेरियो में मारा मोर बोले। तो गाइस वीडियो एक प्रकार का मजाक था, इसको दिल से नहीं लेना है। और हमारे देश के ये जो महान फ्यूचर हैं, इनके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमारे देश के महान आशिकों के लिए भी कमेंट जरूर कर देना। बाय।